चीज़ी वेज नगेट्स, सुपर क्रंची। रेसिपी चाहिए आपको? लेट्स बिगिन। नगेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं आलू, जिन्हें उबाल लिया है और फिर छील लिया है। आलूओं को हम सबसे पहले करेंगे कद्दूकस। आलू ग्रेट करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगी बाकी की वेजीज। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन सी वेजिटेबल इसके अंदर डालना चाहो। आप चाहो तो उबला हुआ मटर है, गाजर है, प्याज है, शिमला मिर्चें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो और अपने हिसाब से इस रेसिपी को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं आज इसके अंदर डालूंगा सबसे पहले बारीक चॉप किया हुआ प्याज, बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर यानी लाल वाली शिमला मिर्च, गाजर कद्दूकस की हुई, कॉर्न के दाने, ये उबले हुए, गार्लिक मिर्ची का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ें हम एक बार मिक्स कर लेते हैं मसाले ऐड करने से पहले। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस। नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, कुटी हुई काली मिर्च, और यहां मेरे पास है मेयोनीज। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप है नगेट्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बनाने के लिए। तो ये एक चम्मच भर के मैं मेयोनीज डाल दूंगा इसके अंदर, और साथ ही में और इसको फ्लेवर्स हम देते हैं तो ये है शेजवान सॉस। तो ये जाएगी चम्मच भर के। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम बाइंडिंग ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच और साथ ही में ब्रेड क्रम्स ये 2 चम्मच। इसे भी मिक्स करते हैं और नगेट्स बनाने के लिए जो डो है वो तैयार हो जाएगा। नगेट्स बनाने के लिए डो बिल्कुल तैयार है। अब नगेट्स बनाएंगे, चीज़ किस तरीके से फिल करेंगे वो देखो आप। सबसे पहले हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा के हम ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा तेल प्लेट के ऊपर भी। अब नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। अब इसके बीच में बनाएंगे हम जगह, और ये मोज़रेला चीज़ जो कि बाज़ार में पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से बिकता है, तो वो मैं लूँगा। छोटे छोटे इस तरीके से क्यूब्स मैंने काटा हुआ है। तो 1 या फिर 2, ज़्यादा चीज़ कभी भी ज़्यादा नहीं होता है ना। तो ये चीज़ क्यूब्स डाले और बंद कर दिया। अब आती है बारी इसको शेप देने की। तो मैं इसको इस तरीके से हल्की सी स्क्वायर शेप में दे देता हूँ, और इसी तरीके से मैं पहले सारे नगेट्स के अंदर चीज़ फिल करके बना के एक प्लेट के अंदर रखता जाता हूँ। मेन जो काम है नगेट्स बनाने का वो तो कर लिया है हमने। अब जो आउटर कवरिंग है वो क्रंची हो, क्रिस्पी हो, उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैं इसमें डालता हूँ और जो बाकी कॉर्नफ्लावर है वो मैं इस बोल में डालता हूँ। कॉर्नफ्लावर के अंदर जाएगा मैदा, नमक और साथ में काली मिर्च कुटी हुई। मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को। धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे मीडियम कंसिस्टेंसी का। बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। देखिए, चम्मच इसके अंदर डुबोया और वो अच्छे से चम्मच के ऊपर कोट हो रहा है। तो बिल्कुल पानी की तरह वो बह नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से मुझे मीडियम कंसिस्टेंसी का, पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब ये जो खाली प्लेट है ना, इसको भी भर देते हैं। यहाँ मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। अब बहुत सिंपल काम है, इनको उठाना है। पहले सूखे यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के अंदर हल्का सा मुझे
उसको कोट करना है, फिर जाएगा इसके अंदर बैटर के अंदर और फिर जाएगा ब्रेड क्रम्स के अंदर और ये नगेट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे तलने के लिए। तो शुरू करते हैं प्रोसेस। एक्सेस हटा देंगे। अब एक हाथ से आपको बैटर के अंदर डिप करना है, कोट करना है, एक्सेस हम हटाएंगे और ये गया ब्रेड क्रम्स में और दूसरे ड्राई वाले हाथ से इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स को हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे ताकि वो चिपक जाएं और ये इस तरीके से तैयार है। बस इसी तरीके से मैं पहले सारे नगेट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेता हूं। अभी सारे नगेट्स जो हैं वो बनाने के बाद आपको तुरंत इनको नहीं तलना है। 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम आपको इनको फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे से फॉर्म हो जाएं, सेट हो जाएं। नगेट्स ठंडे हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं और तेल यहाँ पे मैंने रखा था गरम करने के लिए। तेल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये तेल पी लेंगे और बहुत ज़्यादा होगा तो अंदर तक हीट नहीं पहुँचेगी, चीज़ मेल्ट नहीं होगा। राइट, तो तेल अब मीडियम हॉट है और अब एक एक करके केयरफुली हम डालेंगे नगेट्स इसके अंदर। और नगेट्स को ना फ्राई करते वक्त आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कड़छी नहीं चलानी है। तो हमारा एक बैच जो है चीज़ी वेज नगेट्स का फ्राई हो चुका है और क्या क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। सी, परफेक्ट। और इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लेता हूँ। पहले हल्का सा टेम्परेचर तेल का मैं थोड़ा सा डाउन होने दूंगा क्योंकि उन्हें फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, राइट। सेकेंड बैच भी अच्छा गोल्डन क्रिस्पी हो गया, आप देख सकते हो। सो अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म चीज़ी वेज नगेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बाहर से सुपर क्रंची है, अंदर से चीज़ी है। तो आपको ये जो स्टार्टर्स की रेसिपी है वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और आपको बनानी तो ये पड़ेगी क्योंकि आप जिस भी पार्टी में बनाओगे ना तो लोग जो हैं वो इसके दीवाने हो जाएंगे। और भी इसी तरीके की दीवाना करने वाली रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।